विनय जी, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना। अब आपको क्या लगता है, क्या इस देश के अंदर अब ये तय हो गया है कि जो बहुसंख्यक का सवाल होगा उस पर राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं बोलेंगी? और चाहे ना तो धारा जो धार्मिक स्थल कानून 1991 की बात की जा रही है, ना इस बारे में भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि भाई जब ये एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने को दिया गया कि आपने रिपोर्ट सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट को सबमिट करने के पहले ही पिटिशनर कोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं, वहां पे तो शूटिंग मिला हुआ, दावा किया, और उस पर कोर्ट आदेश दे देता है, रिपोर्ट का इंतजार नहीं करता। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोप्राइटर का इंतजार नहीं किया। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को तो खुलकर स्टैंड लेना चाहिए, वो क्यों डर रहे? आशुतोष जी, छोटा सा मैं जरूर एक इंतजार करूंगा। मेरी इसमें राय थोड़ी सी अनपॉपुलर सी रहेगी, और वो अनपॉपुलर इसलिए रहेगी क्योंकि दो शब्द हैं जो भारत की राजनीति का विश्लेषण करने से बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शब्द तो सेक्युलरिज्म ही है। इनफैक्ट ये सेक्युलरिज्म शब्द बहुत सारे राजनीतिक दलों को और बहुत तरीके की राजनीति को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा शब्द है वोट बैंक की राजनीति। राजनीति वोट बैंक के लिए ही की जाती है। वो जमाने या वो टाइम चला गया जब राजनीति आइडियलिज्म के लिए की जाती थी। हर पार्टी मैदान में उतरती है वोट बैंक के ही लिए। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने शुरुआत की थी आइडियलिज्म से, और अब वो भी वोट बैंक की राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि 8-10 साल में उन्हें भी एहसास हो गया कि अगर चुनाव जीतना अंतिम पड़ाव होता है राजनीति का, तो वो वोट बैंक की राजनीति से ही किया जा सकता है। तो वो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कोई एक दल या दूसरा दल वोट बैंक के लिए कर रहा है, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो बीजेपी। ये अल्टीमेट गोल है पॉलिटिक्स का। मेरा भेदभाव जो विचार एक पर्टिकुलर शब्द से है, जितना ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इसको पिछले 3, 4, 5 दशकों में जो राजनीतिक परिभाषा इसकी दी गई है इस शब्द को, अब हम और आप उस राजनीतिक परिभाषा को ही सच परिभाषा मानने लगे। सच ये है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट और चर्च में क्लियर डिवीजन हो, यानी कोई भी सरकार धर्म से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करे और सारे धर्मों से। लेकिन सच ये है कि इस देश में कभी भी कोई भी सरकार, किसी भी प्रदेश की या किसी भी केंद्र की सरकार ने धर्म से कंप्लीट डिस्टेंस नहीं रखा है। और ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम कभी इस बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें स्टेट का इंटरफेरेंस रिलीजन में हमेशा रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंट्रोल रहता है, नॉट जस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो हम ट्रूली स्पीकिंग स्पिरिट में सेक्युलरिज्म कभी थे ही नहीं। और समस्या भी हो गई है कि इस पिछले 3-4 दशकों में सेक्युलरिज्म को ऐसा जामा पहनाया गया है कि वो अब गाली जैसा लगने लगा है, और उस गाली की वजह से जितना ज्यादा समाजवादी पार्टी या कोई भी और पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहलाती है वो इस शब्द का इस्तेमाल करेगी, उतना ही मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को मजबूती मिलती है। बिकॉज वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ये देखिए, ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन ये नहीं। तो मेरा खाली कहना इतना है कि हम सब, और जो इसका एक समाधान हो सकता है आइडियल स्टेट में, कि आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, कलेक्टिव राइट्स की बात ना करें। लेकिन ये बहुत आइडियल बात है, मुझे मालूम है, क्योंकि इस देश किसी भी राजनीति में इंडिविजुअल राइट्स को भुनाया नहीं जा सकता, कलेक्टिव राइट्स को भुनाया जा सकता है। समूह की राजनीति करना आसान होता है, और चाहे वो मीडिया हो या राजनीति विशेषज्ञ हो, समूह की राजनीति को सेलिब्रेट करते हैं। जब नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की बिहार में, तो लोगों ने सेलिब्रेट किया कि भाई ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है सोशल इंजीनियरिंग का। होगा एग्जाम्पल, लेकिन अल्टीमेटली वो समूह की राजनीति थी। या जब मंडलाइजेशन हुआ, वो भी समूह की राजनीति थी। अब उन्होंने रिलीजन को समूह की राजनीति बनाई है। बीजेपी ने सक्सेसफुली 89 की बाद से रिलीजन को राजनीति बनाया समूह की। और क्यों बनाया? क्योंकि समूह में आदमी शामिल तब होता है जब उसको इनसिक्योरिटी हो, और जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो, या वो अपने आप को कमजोर महसूस करे। इसीलिए ये जितने आप एजिटेशंस देखते हैं, जो मसले बार बार उठते हैं कि अयोध्या खत्म हो गया तो बनारस शुरू हो गया, बनारस खत्म हो गया तो मथुरा शुरू हो गया, वो इसलिए है क्योंकि लोगों को परमानेंटली इनसिक्योर बना के रखना आवश्यक है उनको एक समूह में बांधने के लिए। और इसीलिए ये कोई राजनीति दल इस बात में बात नहीं कर रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।